नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक इंडिया और मैं हूं संजय चौरसिया। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि व्यक्ति दो तरह से गुलाम होता है, एक शारीरिक रूप से और दूसरा मानसिक रूप से। जब शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति गुलाम होता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क और सारी जो चीजें हैं उनको ये अनुभव कराते हैं, उनको ये जागृत करते हैं कि आप गुलाम हो चुके हैं और व्यक्ति संघर्ष करता है अपनी आजादी को पाने के लिए। मगर जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है तो उसको गुलामी में ही आनंद मिलता है और मजे की बात तो ये है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो गुलाम हो चुका है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, तब से जो लिब्रांडो पत्रकार हैं, बड़े-बड़े पत्रकार हैं, जो सूडो सेकुलर लोग हैं, ये मोदी सरकार को या बीजेपी को ज्ञान देते हुए चल रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी 18% होने के बावजूद भी क्यों नहीं किसी मुसलमान को कोई पद से नवाजा गया, या क्यों नहीं उनके पद को दिया गया। दोस्तों, ये 2 महीना पहले यही पत्रकार जब ये कहते थे कि आपका वोट कहीं बिखरे ना, आप किसी ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो आपके जान के दुश्मन हो जाए, और आपको अपने वोट को अस्तित्व तभी है जब आप बीजेपी को उसको बहुमत से रोक पाएंगे, और बीजेपी हारेगी तभी आपको ये अधिकार होगा कि आप ये सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में ये लिब्रांडो आज किस मुंह से बीजेपी से और भारतीय जनता पार्टी से अपना हक मांग रहे हैं, जबकि कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। दोस्तों, बड़ी विडंबना है इस देश की, जिस सपा ने 5 मुसलमानों को टिकट दिए और 4 मुसलमान लगभग जीते। जिस एक मुश्त होकर, एक इकट्ठा होकर सपा और कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया क्योंकि बीजेपी को रोकना था, आज उस सपा और कांग्रेस से एक भी लिब्रांडो हो या बड़े-बड़े अपने आप को जो जो इस्लामिक स्कॉलर कहा जा रहा है, वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अब उनको जो है उनकी हिस्सेदारी देनी चाहिए। क्योंकि यही जो लोग हैं, जो राहुल गांधी हैं और जो अखिलेश यादव है, जाति जनगणना की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी। तो 18% मुसलमान पूरे भारतवर्ष में हैं और एकमुश्त होकर बीजेपी को हराने के लिए जो है वोट दिया है सपा को और कांग्रेस को। तो क्यों नहीं सपा से ये डिमांड करते हैं कि विधानसभा के कम से कम नेता प्रतिपक्ष किसी मुस्लिम को बनाया जाए, और क्यों नहीं राज्यसभा में भी ये डिमांड करते हैं, क्योंकि जो सपा है, जो बहुत जो है समाजवादी पार्टी, अगर ये 37 सीट अगर जीती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान पूरा तरह से संगठित होकर बीजेपी को रोकने के लिए या मानसिक रूप से या जैसे भी हो, इसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है और ये वोट दिया है सपा को। तो क्या ये मान के चला जाता है कि अगर मुसलमान के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो उस पार्टी को जिताती है जिस पार्टी में ये मादा हो, ये ताकत हो कि बीजेपी को हरा सकती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 19 उम्मीदवार मुस्लिम 2024 इलेक्शन में उतारे, और आप सबको पता है कि उनका हर्ष क्या हुआ। एक भी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है वो नहीं जीते। इस संदर्भ को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए ये लग रहा है कि अगर मुस्लिम कोई वोट दिया है तो उस पार्टी को दिया है, उस उम्मीदवार को दिया है जो जो बीजेपी को हरा सकता है या जो बीजेपी को रोक सकता है। तो क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी ये नारा लगा रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जिस तरह से वो अलग अलग माइनॉरिटी के लिए योजनाएं चलाई हैं, ये सब थोथा निकल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि 20 लाख मुसलमानों को आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला और उनको घर मिला। दूसरी बात उनको है कि कम से कम 61% जो मुसलमान हैं, जो गरीब वर्ग है, वो प्रधानमंत्री जो अंत्योदय यानी अनाज जो है, उनको इससे लाभ मिल रहा है। खास करके आप बात करेंगे तो बनारस हो
पूर्वांचल हो या अन्य जो जो जिले हैं, उसमें जो जुल्हा मुसलमान हैं, जो जिसको पचपंदा भी बोला जाता है, इनको एक तरह से मुद्रा लोन हो या एमएसएमई हो, इनके द्वारा इनके जीवन को स्तर को उठाने के लिए लगातार मोदी सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाएँ को चलाई गई। परिणाम क्या निकलता है? एक-एक ऐसे-ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि अगर किसी बूथ पर 1000 मुसलमान हैं, तो वो 1000 मुसलमान एसपी या समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं, ना कि एक भी मुसलमान किसी बीजेपी को वोट देने की बात। इसका मतलब ये है कि ये वर्ग क्या मानसिक रूप से इतना नीचे चला गया है, इसके सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ये बीजेपी को रोकने के लिए किसी ऐसी पार्टी का पिछलग्गू बन चुकी है या ऐसे पार्टी का बन रही है, या मानसिक रूप से मैं बोलूँ कि ये विकसित नहीं हो पाई है कि ये जो वोट दे रही है, उससे अपना हक का भी माँगने का अधिकार खो चुकी है। अक्सर देखा जाता है कि मुसलमान कभी भी किसी भी तरह का आरक्षण नहीं माँगते हैं, ना कोई नौकरी में रिज़र्वेशन माँगते हैं, ना किसी तरह का अपना अपने एरिया का विकास हो या घर हो या किसी भी तरह का चीज़ को डिमांड करते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, एक तरह से अपने हाथ को स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं। छोटे-छोटे कामों पर चूल काटना है या मिस्त्री का काम, प्लम्बर का काम, ऐसे कामों को वो चुनते हैं। उनको उनको जब ये चुनाव आता है, तो उनको एक तरह से इकट्ठा किया जाता है, उनको बीजेपी के खिलाफ किया जाता है और फिर ये जाके बीजेपी को एकमुश्त से बीजेपी को हराती है जो पार्टियाँ, उनको सुबह से खड़ा होकर ये इनको वोट देते हैं। तो फिर ये जो लिबराल्डो पत्रकार है, जो बड़े-बड़े स्यूडो अपने सेकुलर है, ये क्यों ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी में बीजेपी क्यों नहीं किसी मुसलमान को नेता या कोई मंत्री पद से नवाजा है? क्या इसके पीछे बीजेपी को जलील करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या इसके पीछे ये बताना है कि बीजेपी मुसलमानों का दुश्मन है या मुसलमान ही बीजेपी का दुश्मन है? क्योंकि मुसलमान अगर बीजेपी का दुश्मन नहीं होती तो एक भी वोट क्यों नहीं मुसलमानों को बीजेपी को मिला है? एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, एक पसमानदा मुसलमान के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी फ़ोकस किया, जो निचले वर्ग के मुसलमान होते हैं, जिनकी जो आमदनी है वो काफ़ी नीचे रहती है। ऐसे में उनको कम से कम जो नि उत्तर प्रदेश की जो कॉर्पोरेशन है, ब्लॉक चुनाव है या ग्राम चुनाव की इकाई है, उसमें कम से कम उनको टिकट दिया गया और वो कुछ लोग जीत के भी आए और कुछ जो हैं, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान एकमुश्त बीजेपी को हराने में ही अपनी जीत का झंडा गाड़ रही है। और फिर जिन पार्टियों को उन्होंने खुलकर वोट दिया, उन पार्टियों से क्यों नहीं कुछ माँग रही है? क्या ये परिवारवादी पार्टियों का मुसलमान एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुके हैं कि ये जाएँगे कहाँ? इनके पास कोई ऑप्शन क्या है? ये तो आएँगे हमारे ही पास और हम ही अपने परिवार के लोगों को नेता, मंत्री बनाएँगे और ये हमको इसलिए वोट देंगे क्योंकि बीजेपी को इनको हराना है और बीजेपी से इनको दुश्मनी को कायम रखना है। या कुछ ऐसी मानसिकता ही पैदा हो चुकी है लोगों के अंदर में, जिनका जो गुलामी का जो मानसिकता है वो खत्म ही नहीं हो रही। दोस्तों, एक बात और इंटरेस्टिंग है कि आप देखेंगे कि कुछ सालों से बीजे जो जो मुस्लिम हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी नहीं देती है, मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि अगर बीजेपी देगी तो मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन हो जाते हैं और उनको कभी भी वो वोट नहीं देते हैं उस मुसलमान को, उसको एक तरह से सामाजिक बहिष्कार करते हैं। मगर जो पार्टियाँ ये दम भरती है कि मुसलमान को वो संरक्षण देते हैं, मुसलमानों को ही राजनीति करते हैं, क्यों नहीं उनको मंत्री या मंत्री देते हैं या उप मुख्यमंत्री बनाते हैं? कम से कम नेता परिपक्ष क्यों नहीं बना देते हैं? तो क्या दोस्तों ये छलावा होता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी? ये छलावा सिर्फ़ हिंदू के लिए है? और क्यों एक हिंदू का पूरा वर्ग को ये समझाया जाता है कि आप संविधान ला चुका है, आरक्षण लागू हो चुका है, कोई भी व्यक्ति अब आईपीएस, आईएएस बन सकता है, बड़े-बड़े नेता, मंत्री बन सकता है और ये हिंदू वर्ग एक तरह से जो है अपना पूरा आईपीएस, आईएएस बनने के लिए समाज में एक तरह से पूरा तरह से झोंक देता है, मगर मुसलमान इसमें क्यों पीछे रह जाते हैं? दोस्तों,
मुझे एक बात जो ये समझ में आती है, गालिब जी का एक शेर है कि सारी जीवन एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। मुझे तो यही लगता है। नमस्कार दोस्तों।